चलिए उत्तर प्रदेश के बाद आपको सीधे लिए चलते चेन्नई, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद है और इन्वेस्टर समिट को लेकर उद्योगपतियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। और सभी लोगों ने, हमारे जितने भी बोलने वाले सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से अपनी बात यहां पर रखी है, बहुत एक्सप्लेन किया है कि आपको उत्तराखंड जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट है, डेस्टिनेशन उत्तराखंड, पीस टू प्रॉस्पेरिटी, आपके सामने बहुत मैं कहूं कि विस्तार में जाकर सारी बातें आपके सामने रख दी हैं। और मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, केवल इतना आप सबको बताना चाहता हूं कि आप उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने क्यों आए, उत्तराखंड में आप अपना उद्योग क्यों लगाएं, उत्तराखंड में आप अपना व्यापार क्यों करें। तो इन सब बातों के लिए, चूंकि बहुत हमारी एक फिल्म भी यहां पर दिखाई गई, जिसमें बहुत शॉर्ट फिल्म थी। वैसे एक सेशन हमारा और भी होता था कि इसमें हमारे जो एमडी हैं वो विस्तार से ये बात बताते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जो डेवलपमेंट का मॉडल लिया है, उत्तराखंड देवभूमि है, जहां गंगा जी निकलती हैं, होली गंगा, यमुना, शारदा, महाकाली, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडर, गोमती, सरयू, अनेकों अनेक, जो 12 महीने यानी कि पूरे साल भर लगातार बहती हैं और पूरे देश को शुद्ध पानी देने का काम करती हैं, सींचने का काम करती हैं। पानी किसी के आचमन का काम आता है, कहीं लोगों के पीने के काम आता है, कहीं सींचने के काम आता है, इरिगेशन के काम आता है। इतना, और पूरा जो हमारा उत्तराखंड है, 71 एरिया ऑफ द स्टेट वो फॉरेस्ट है, यानी कि पूरी की पूरी तरह से इन्वायरमेंट देने का काम, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, प्योर वाटर एंड प्योर एयर, दोनों देने का काम हमारा राज्य करता है। गंगा जी के साथ साथ गंगा, यमुना और इतनी नदियों के जो मैंने आप सबके नाम लिए, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, और रिसेंट में अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आदि कैलाश, कैलाश मानसरोवर आप सब लोगों ने सुना होगा। आदि कैलाश भगवान भोलेनाथ का स्थान, मानसखंड भगवान भोलेनाथ का जो रहने वाला स्थान, भगवान केदारनाथ जी का स्थान, और तमिलनाडु, और यो हमारे मुरुगेशन जी भी बैठे हैं, ये भी हमारे उत्तराखंड के हैं। यहाँ पर मीनाक्षी सुंदरम जी हैं, डॉक्टर आर राजेश जी हैं, और सामने श्री सचिन कुर्बे जी, इन्होंने भी यहाँ कई साल अपनी सेवाएं दी हैं। तो सारे लोग भली भांति जानते हैं कि जैसे केदारनाथ जी, आदि कैलाश, ये भगवान भोलेनाथ की कृपा, सब पर हमारे ऊपर उनकी कृपा, और यहां रामेश्वरम, दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, और कहीं ना कहीं हम सबके रिश्ते, हम इसको और प्रगाढ़ करने का काम आगे करेंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के लीडरशिप में बनारस के अंदर काशी तमिल संगमम हुआ था, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी हम उत्तराखंड तमिल संगमम एक आगे बढ़ाएंगे, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। और जहां हम इन्वेस्टमेंट के रूप में आप सबको इनवाइट करने के लिए आए हैं कि 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें हमारा ये इन्वेस्टर समिट होना है। उस समिट में आप सब जरूर पधारिए और एक बार कम उत्तराखंड, विजिट उत्तराखंड, एंड मैं कहूंगा कि इन्वेस्ट इन उत्तराखंड। और क्यों करें, आप केवल उत्तराखंड में इन्वेस्ट क्यों करें? मेरे से पहले बोलने वाले बहुगुणा जी ने बताया, हमारे सतपाल महाराज जी ने बताया, श्री मीनाक्षी सुंदरम जी ने बताया कि उत्तराखंड में
देखिए, एक तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत बार बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। मैं कल यहां जब पहुंचा तो इससे पहले जो ये आज रोड शो हमारा चेन्नई में हो रहा है, चेन्नई रोड शो से पहले हम इंग्लैंड में भी गए, लंदन में रोड शो हुआ, बर्मिंघम में रोड शो हुआ, दुबई और अबू धाबी और दिल्ली में पहले हो चुका है। ये बात कहीं पर आई नहीं विदेशों में भी, लेकिन यहां पर एक बात आ रही थी कि जोशीमठ में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो गया है और एक पिक्चर जो टेलीविजन पर दिखाई गई, चूंकि इस बार दुर्भाग्य से जो हिमालयन राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी में बहुत ज्यादा डिजास्टर हुआ, लेकिन हिमाचल में कुछ ज्यादा डिजास्टर हुआ।